आज का मुद्दा में बात एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी के बारे में और एक बार फिर से आर पार की जंग छिड़ी हुई लगती है, क्योंकि राम गोपाल यादव ने बयान दिया है। समझ में यह आ रहा है कि एक बार फिर से राज्यपाल यानी कि राजभवन और सरकार आमने सामने है। कुछ बयान हैं जिन बयान को दोहराया जा सकता है। अखलाक के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने बयान दिया कि भाई जब आप मुआवजा देते हैं तो एक को आप 45 लाख रुपए दे देते, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप दूसरे पक्ष को भी तो समझिए। समानता का जो अधिकार है या समान रूप से चीजों को देखना चाहिए, उसको लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय ने बयान दिया। इसके पहले भी बयान आए हैं। बयान ये भी आए हैं कि जो बिजली चोर हैं उनको बीच चौराहों पर रखना चाहिए, ये भी राम नाईक ने बयान दिया है। राम नाईक ने यह भी बयान दिया है कि मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि भारत के लोगों की अभिव्यक्ति यही है, भारत की जनाकांक्षा भी यही है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि क्या यह बयान संविधान के दायरे में है? आप राजनीतिक नहीं हैं, आप नेता नहीं हैं, आप राज्यपाल हैं, और अगर आप इस तरह के बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है कि आप कहीं से क्या कुछ राजनीतिक होना चाह रहे हैं। यह एक आभास सा होता है। बहरहाल क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे आज अपने इस कार्यक्रम में राजभवन वर्सेस सरकार। उत्तर प्रदेश में राजभवन और सरकार की टकराहट हालांकि कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब सूबे में अधिकतर जिलों का माहौल खराब है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर समाजवादी पार्टी भड़क गई है। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने राज्यपाल राम नाईक पर जमकर हमला बोला है, जबरदस्त तरीके से बोला है, और इशारों में उन्होंने बीजेपी और संघ तक का एजेंट करार भी कर दिया है। यहां तक ये गुहार भी लगा दी है कि राज्यपाल से हटाकर इनको केंद्र में गृह मंत्री बना दिया जाए तो बेहतर होगा। अब सवाल यही है कि कल तक मोदी की तारीफ करने वाली समाजवादी पार्टी अचानक राज्यपाल के बयान पर बौखला क्यों गई? यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर राज्यपाल और सरकार आमने सामने। कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल ने दी थी नसीहत। राज्यपाल के खिलाफ सपा ने खोला मोर्चा। राज्यपाल की मंशा पर उठाया सवाल। सरकार बना राजभवन। यूपी में राज्यपाल और सरकार के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है। राज्यपाल ने कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर सवाल क्या उठाए, समाजवादी पार्टी के तेवर एक बार फिर उग्र हो गए। इससे पहले भी जाति विशेष, मनमाने तौर से अधिकारियों की तैनाती, लोकायुक्त की नियुक्ति के साथ साथ राजभवन में प्रत्याशियों के नाम को लेकर राज्यपाल और सरकार के बीच विवाद चर्चा में भी रहा। लेकिन सूबे में जिस तरह के हालात हैं, उस समय कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल के इस बयान से सपा बौखला गई है। यूपी के अखिलेश सरकार पर जालौन में राज्यपाल ने सवाल उठाया था। राज्यपाल ने कहा कि इस समय प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बुरी है और इसमें प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खराब कानून व्यवस्था के कारण दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ रही हैं। उनको फिर से मैं यही सलाह दूंगा कि कानून में सुधार होने की आवश्यकता है। ये जो घटनाएं हो रहे हैं वो इस ओर इंगित कर रहे हैं कि जो मैं कहता आया हूँ कि कानून में सुधार होना चाहिए, कानून व्यवस्था में, उसका वो परिचायक है। मुख्यमंत्री जी के साथ इस विषय पर भी समय समय पर मेरी बात होती रहती है। उनको जो बात बतानी है मैं बताते रहता हूँ, लेकिन मुख्य मुद्दा तो ये है कि कानून व्यवस्था में सुधार होने की आवश्यकता है। राज्यपाल के बयान के बाद मानो यूपी सरकार बौखला गई हो। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने राज्यपाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्यपाल की मंशा पर भी सवाल उठाने के साथ साथ
उन्हें संविधान के दायरे में रहने की नसीहत भी दी। सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि राज्यपाल लग रहा है गृह मंत्री हो गए हैं। हर छोटे छोटे मसले पर राज्यपाल जिस तरह बयान देते हैं, वैसे किसी भी राज्य का राज्यपाल कोई बयान देता होगा। और उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का एक चौथा पांचवा हिस्से के बराबर है, उसमें कोई घटना घटित हो जाती है तो राज्यपाल महोदय प्रतिदिन कोई न कोई बयान देते हैं। जैसे वो राज्यपाल न होकर इस देश के गृह मंत्री हों और इस देश की कानून और व्यवस्था की समीक्षा करने वाले हों। रामगोपाल यादव ने कहा, वैसे तो हर मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन दादरी मामले पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि दुनिया जानती है इस मामले में दोषी कौन है। उन्होंने कहा, राज्यपाल खास तौर पर आरएसएस बीजेपी के उन कार्यक्रमों और संस्थानों में जाते हैं जो विशुद्ध रूप से सांप्रदायिक माहौल घोलने का काम करती हैं। हमारी केंद्र से मांग है कि यूपी के राज्यपाल को केंद्र में कहीं मंत्री का पद दे दे और फिर वो ऐसे बयान देते रहें। और उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का एक चौथा पांचवा हिस्से के बराबर है, उसमें कोई घटना घटित हो जाती है तो राज्यपाल महोदय प्रतिदिन कोई न कोई बयान देते हैं। जैसे वो राज्यपाल न होकर इस देश के गृह मंत्री हों और इस देश की कानून और व्यवस्था की समीक्षा करने वाले हों। यूपी में राज्यपाल और सरकार के बीच तनातनी कोई नया मामला नहीं है, लेकिन सूबे में जिस तरह कन्नौज, फतेहपुर, कुशीनगर, कानपुर, बांदा में हालात बेकाबू हुए थे, ऐसे में राज्यपाल के इस बयान का सपा कई मायने निकाल रही है। लेकिन सपा ने राज्यपाल को नसीहत के साथ साथ बीजेपी का एजेंट तक के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। और जब बात निकलती है तो फिर बात बहुत दूर तलक जाती है। अगर बयान आया है तो बयान के बाद में फिर निश्चित तौर पर उसका रिएक्शन भी हम देखते हैं। क्या कुछ अन्य दलों के नेताओं ने कहा, ये भी हम सुन लेते हैं। चाहूंगा कि अपनी पद की गरिमा रखते हुए ही महामहिम राज्यपाल आचरण करें, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाए हैं खासतौर से कानून व्यवस्था पर, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह नाकाम रही है, विफल रही है और लगातार इस प्रदेश का माहौल सांप्रदायिक बना रही है और अपराधियों को जैसे खुली छूट मिल गई हो, पुलिस और अपराधी एक जैसे आचरण कर रहे हैं। अखिलेश सरकार की नाकामियों से ध्यान बटाने के लिए राजनीतिक एजेंडे के तहत समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव राज्यपाल पर हमलावर है। मेरा सवाल है कि क्या वो ये महसूस नहीं करते कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और ठीक की जाने की आवश्यकता है? और अगर राज्यपाल महोदय ये बात कहते हैं कि कानून व्यवस्था और ठीक किए जाने की आवश्यकता है, तो उनको राजनीतिक एजेंडे में तहत आप आरोप लगाएंगे। अपनी पार्टी के नेताओं के लिए वो मानदंड नहीं बना पाते हैं, उनके बोलने पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं और वो ये तय करना चाहते हैं कि राज्यपाल किससे मिले किससे ना मिले। बेहतर हो कि अपनी पार्टी के उन नेताओं पर वो लगाम लगाएं जो उनकी सरकार के लिए परेशानी का सबब बने हैं, जो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दुराचार के लिए, रेप के लिए मोबाइल जिम्मेदार है। आमतौर पर किसी भी राजनीतिक दल की बात कर लें, किसी भी राजनीतिक दल का अपनी विचारधारा का समर्थन करता है और वो अपने आप को बचाते हुए दूसरे को दोषी करार देता है। किसी भी दल की हम बात कर लें, किसी भी राजनेता की बात कर लें, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सार्वजनिक तौर पर बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि विवाद तो तभी होते हैं ना जब फिजाओं में वो सवाल बवाल बन जाता है। क्या व्यक्तिगत तौर पर बात मुलाकात होती है, वार्ता करने की कोशिश की जाती है? आप बड़े हैं तो क्या आप निमंत्रण देते हैं? कोई छोटा है तो क्या कोई मिलने जाता है? और मीडिया में बयानबाजी करने के बाद में फिर बवाल तो बढ़ता ही है, रिएक्शन भी होते हैं और एक्शन भी होते हैं और इसी सब में पूरी की पूरी राजनीति हमें देखने को मिलती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले अपने तमाम जो हमारे खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं उनसे तारुफ करवाना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त खास पैनल में मौजूद है प्रकाश शर्मा जी। स्वागत है प्रकाश जी आपका हमारी इस चर्चा में। मुकेश बहादुर सिंह हैं हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से लखनऊ स्टूडियो में। स्वागत है मुकेश जी आपका
हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सुरेंद्र दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दुबे जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल कई होंगे, दरअसल क्या बयानों के माध्यम से ही विवाद पैदा करने की नीयत हर किसी की है, किसी एक की नहीं, हर किसी की है। कोई किसी पद पर है तो कोई किसी पद पर है, लेकिन बात यह है कि क्या बयान देने से बचना चाहिए या फिर नहीं बचना चाहिए। बात हम कर रहे हैं कि जिस तरीके से राम गोपाल यादव साहब ने कहा कि राज्यपाल महोदय को केंद्र में गृह मंत्री बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो बयान इस तरीके से ही देते हैं। मुकेश बहादुर सिंह साहब, आपसे सबसे पहला सवाल इसलिए है क्योंकि अगर सलाह देते हैं राज्यपाल महोदय तो क्या गलत करते हैं। सवाल इसलिए क्योंकि उन्होंने यही तो कहा कि भाई अखलाक के मुद्दे पर आपने जो सहायता की, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन दूसरों को भी आप उसी समानता की नजर से देखें तो बेहतर है। इसमें गलत क्या कहा। दूसरा सवाल यहां पर उठता है वो ये कि अगर कानून व्यवस्था खराब है, जिसको कि स्वयं आप भी स्वीकार करते हैं, जो दंगे हुए जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश में देखे, अगर उन्होंने कहा कि मैं पहले से ही आपको ये कहता आ रहा हूं कि आप अपनी व्यवस्था को सुधारिए, तो इसमें गलत क्या है। और उस पर फिर राम गोपाल यादव की टिप्पणी ये कितनी उचित है और कितनी अनुचित, हम आपसे ही जानना चाहेंगे। पहले मुकेश बहादुर सिंह साहब। देखिए मनीष जी, टिप्पणी जो है वो उचित ही मानी जाएगी। उचित इसलिए मानी जाएगी कि माननीय राज्यपाल महोदय जी के जितने भी बयान जब से उनका अपॉइंटमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है, तब से आपको ये देखना पड़ेगा कि बयान उनके राजनीतिक हैं या गवर्नर की गरिमा के अनुरूप हैं। राज्यपाल का पद जो है वो बड़ा गरिमा का पद होता है, ठीक है, और हम सभी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो और चाहे वो गवर्नर का पद हो, हम सभी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करते हैं। सभी जो है अवॉइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना होता है। राज्यपाल महोदय जी की जो भी सलाहें आई हैं इस बीच में, आपने देखा होगा, आप बताइए कर रहे थे मुकेश बहादुर जी। मैं ये जानना चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो बयान उन्होंने दिए हैं, उन कुछ बयानों का उदाहरण आप पेश करें जिसमें हम ये समझ पाए कि हाँ, ये संविधान के अनुरूप नहीं है। हम ये बात जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से बयान है जो कि संविधान के अनुरूप नहीं है, जिससे गरिमा खंडित हो रही है। देखिए मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि कोई भी बयान संविधान के अनुरूप नहीं माना जाएगा। इसलिए नहीं माना जाएगा कि गवर्नर की एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉन्स्टिट्यूशन में तय होती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें कोई भी ये माना जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट गवर्नर महोदय नहीं देंगे, बल्कि वो अपने जो उनके पद के हिसाब से जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है उसके अनुरूप कार्य करेंगे। पॉलिटिकल स्टेटमेंट थोड़ी गवर्नर का काम होता है स्टेटमेंट देना। नहीं, अभी आप मुकेश जी, आप मुझे बयान बता नहीं पाए। मनीष जी, मुझे आप वो बयान नहीं बता पाए। दरअसल हमने आपसे कहा है, अभी 3 बयानों का मैंने खुद जिक्र किया, और जिसको लेकर राम गोपाल यादव साहब की टिप्पणी आई, मैंने इसलिए जिक्र किया कि क्या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के ये बयान क्या अनुचित थे। एक आप अखलाक के मामले का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई समानता बरतनी चाहिए। आपने दो बयानों का आपने मनीष जी 2 बयानों का जिक्र किया, एक अखलाक के बयान का जिक्र किया और एक लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया। 2 बयानों का जिक्र मैंने सुना आपके चैनल पर। देखिए, कोई भी जो घटना होती है, चाहे वो अखलाक की घटना हो या लॉ एंड ऑर्डर की घटना हो, उसके सर्कमस्टांसेस हमेशा डिफरेंट होते हैं। जो समानता की बात कही आपने, समानता कभी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हर घटना का अलग अलग सर्कमस्टांसेस होती है। किस घटना में जो देना चाहिए वो स्टेट का डिस्क्रिप्शन है, वो जिसको भी जो कंपनसेशन देती है घटनाओं के अनुरूप जो भी उसके होती है वो देती है। उसमें राज्यपाल महोदय जी को ये क्यों कहना चाहिए कि समानता का वो होना चाहिए? नहीं, अभी इस बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है मुकेश बहादुर जी। जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो बहुत ईमानदारी और बहुत गंभीरता के साथ मैं चर्चा कर रहा हूं। एक मृत्यु अखलाक की होती है, दूसरी मृत्यु महेश कुशवाहा की होती है। दोनों ही मृत्यु के पीछे हिंसा या फिर कहीं ना कहीं दंगा है। निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि किसी में कोई मरता है, किसी में कोई मरता है, ठीक है, लेकिन मृत्यु तो दोनों की हुई है ना। दोनों के ही परिवार हैं, दोनों के ही पीछे बाल बच्चे हैं, और दोनों की मृत्यु हुई है, यानी जान गई है। अब जान में अगर हम हिंदू और मुस्लिम का भेद करेंगे तो क्या उचित है? क्या कोई भेद हिंदू और मुस्लिम का नहीं किया जा रहा है। दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। जो जिला प्रशासन रिकमेंड करता है, दोनों की परिस्थितियां हमेशा अलग होती है। हिंदू और मुसलमान पे कोई भेदभाव कर नहीं सकता। मुकेश बहादुर जी, कारण अलग हो सकते हैं, कारण अलग हो सकते हैं, कारण अलग हो सकते हैं। के आधार पर मुआवजा तय नहीं किया जा सकता। तो मुआवजा इसलिए दिया जाता है कि उसकी मृत्यु हुई।
यहाँ सिर्फ ये है कि मुस्लिम वोटों की खातिर आप मुसलमान को ज्यादा पैसा देते हुए। मुआवजे कभी एक जैसे नहीं होते मनीष जी। मुआवजे जब भी होते हैं हमेशा परिस्थितियों के वश होती है, और हमेशा आप देखिए ट्रेन की दुर्घटनाएं होती हैं, हमेशा मुआवजे अलग होते हैं, कोई भी घटना होती है मुआवजे अलग होते हैं। ट्रेन की तो घटना जो परिस्थितियां होती है, जो जिला प्रशासन रिकमेंड करता है परिस्थितियों को देख करके, उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट मुआवजे तय करती है। जो दरोगा मारा गया उसको भी नहीं दिया आपने, जो ऑन ड्यूटी मारा गया था। सीधे सीधे आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं मुआवजा बांटने के नाम पर। देखिए, और यही सब बातें राज्यपाल महोदय जब उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आपके मन में पीड़ा हो रही है। वोट बैंक की राजनीति, अरे आप वोट बैंक की राजनीति खुलेआम कर रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। किसके मन में पीड़ा? पीड़ा तो सभी के मन में होगी। नहीं, आपके मन में पीड़ा होती तो मुकेश कुशवाहा को भी 45 लाख रुपए मिलते। अरे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश का माहौल खराब कर दिया है। क्यों नहीं मिले आज तक? आप बताइए ना, आपके खजाने में कोई कमी थी? सिर्फ चेहरा और मजहब देखकर ही तो आप मुआवजा बांट रहे हैं। दरअसल घटना का जिक्र हम कर रहे हैं राज्यपाल के बयानों को लेकर जो रामगोपाल यादव ने टिप्पणी की है। देश का माहौल तो भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर रखा है। आप संभाल नहीं पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रहे हैं। कानपुर की घटना में खुलेआम आपके विधायक ने जाकर शांत हो चुकी स्थिति को बिगाड़ने का काम किया। यह घटना सबके सामने है, कानपुर के डीएम का बयान है, और आप बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी माहौल बिगाड़ रही है। आप उंगली उठाते आप मुद्दे पर आइए। मुझे ये बताइए कि राज्यपाल महोदय किस लिए यहाँ बैठे हैं? तो दूसरी तरफ उंगली आपकी जो कारगुजारियां चल रही हैं, अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है, सरकार चलाने में अगर किसी प्रकार की कमी आ रही है, तो राज्यपाल को उसे इंगित करने का अधिकार है। राज्यपाल अपने ऑफिस में से झुंझुना बनाने के लिए नहीं बैठा है। और अगर मैं एक चीज कहूंगा, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। मामला राज्यपाल का चल रहा है, उनके बयानों को लेकर बात हो रही है, और उसी बयानों के आधार पर ही रामगोपाल यादव ने टिप्पणी की आज राज्यपाल को लेकर। और ये बहुत गंभीर टिप्पणी है, क्योंकि एक राज्यपाल के ऊपर वो कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनको केंद्र में गृह मंत्री बना दिया जाना चाहिए। ये बहुत गंभीर टिप्पणी है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्थितियां क्यों आई, ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ से टकराहट हुई लोकायुक्त और एमएलसी को लेकर, ठीक है, वो राज्यपाल का विशेषाधिकार है। प्रकाश शर्मा जी, सवाल आपसे हमारा ये है कि जब आप ये बयान देते हैं, और ये बयान बहुत गंभीरता से मैं भी यहां पर बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं कि अगर राज्यपाल ये कहे कि अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए, भारत के जनमानस की अभिव्यक्ति है ये, तो आप मानते हैं कि 100% भारत के जनमानस की अभिव्यक्ति है ये, और है भी, तो क्या राज्यपाल को ये बयान देना उचित लगता है? क्यों नहीं देना चाहिए? जब पत्रकार राम मंदिर के संबंध में राज्यपाल से कोई प्रश्न पूछेगा तो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का उसको अधिकार है। और आप सिर्फ जनभावना की बात नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया है कि वहां पर राम का मंदिर था और वह स्थान राम की जन्मभूमि है। मैं जब इस कुर्सी पर बैठा हूं प्रकाश जी, आप इसको घुमाने का प्रयत्न मत कीजिए। मैंने शुरुआत में भी नहीं, मैं आपको फिर पूरी बात, या तो आपने प्रश्न किया, पूरी बात सुन लीजिए। मुझे बताइए, अभी भारत के राष्ट्रपति ने दादरी के मामले में अपनी बात रखी कि नहीं रखी? मुसलमानों के पक्ष में उपराष्ट्रपति ने अपनी बात रखी कि नहीं रखी? अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने कानून व्यवस्था की स्थिति में सरकार को आगाह करने का प्रयत्न किया है, और वो भी किसी पत्रकार के इस विषय में प्रश्न पूछने के आधार पर, तो इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? मैंने कहा ना, मैंने चर्चा की शुरुआत में मुकेश बहादुर सिंह साहब से ये सवाल किया, क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त नहीं हो गई है? 3 साल के अंदर 200 से ज्यादा दंगे हो गए। प्रकाश शर्मा जी, हम उस बात पर भी आएंगे, मैं आऊंगा उस बात पर भी आऊंगा मैं, कि अगर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति महोदय ने जो अपनी बात रखी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा कि आपके नेता, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि राष्ट्रपति को मंत्री बन जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति की बात को फॉलो करते हुए जनता से ये अपील की कि शांति बनाए रखनी चाहिए। अगर राम गोपाल जी जरा भी गंभीर थे तो उनको प्रयत्न ये करना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताकर और इशारा करके बताते कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी। राजनीतिक बयान तो राम गोपाल जी दे रहे हैं, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बहुत सारी बातें हैं प्रकाश शर्मा जी, आपने अगर अपनी बात कह ली तो हम अपनी बात कहें। जी बोलिए अब आप। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, मुकेश बहादुर सिंह साहब से मैंने सवाल किया, शुरुआत मैंने सवाल किया, मैंने कहा वो बयान बताइए जिसमें संविधान का उल्लंघन हुआ हो। अगर मैं आज इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूं तो मैं यहां पर जनता के लिए जवाबदेह हो सकता हूं, क्योंकि मैं उसके पास तक खबर सही पहुंचाना चाहता हूं। जी, डे टू डे एक्टिविटी में कोई राज्यपाल महोदय को इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए। नहीं, मुकेश बहादुर जी, इंटरफेयर क्या किया राज्यपाल ने?
किसी पत्रकार ने कानून व्यवस्था के संदर्भ में राज्यपाल से प्रश्न पूछा तो जो वर्तमान स्थिति है उसको आईना दिखाने का काम राज्यपाल ने किया सुरेंद्र जी, और राज्यपाल जी इसीलिए बैठा ले गए यहाँ पर सुरेंद्र जी, ताकि आप अपनी मनमानी न कर पाए। सुरेंद्र जी, इस पूरे घटनाक्रम में क्या सच है और क्या फसाना है और आखिरकार संविधान क्या कहता है, राज्यपाल यहां पर क्यों बैठा ले गए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। पंडित नेहरू ने कहा था कि जनता के द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री होता है जिसके हाथ में सारी ताकत होती है और जनता के प्रति वो उत्तरदायी होता है। और अगर जनता के द्वारा चुना हुआ राज्यपाल भी होगा तो इसमें टकराव होगा और व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं चल सकती। इसलिए जो दूसरा प्रस्ताव था जनता के द्वारा चुने जाने वाला गवर्नर का, उसको संविधान सभा ने रिजेक्ट कर दिया। तो सुना, मुझे लगता है कि सारे मेहमानों ने हमारे सुना होगा कि क्या कुछ रामगोपाल यादव ने कहा और आज उन्हें नेहरू तक याद आ गया। उन्होंने बताया कि जनता के प्रति जवाबदेही मुख्यमंत्री की है, संविधान के प्रति जवाबदेही राज्यपाल की है और संविधान के तहत आचरण हो सरकार का, इस पर निगाह राज्यपाल रखता है और राज्यपाल अपने मुताबिक जो है सरकार को देखता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। जी आप बताइए। कहना चाहता हूं, क्या राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट भेज दी? क्या राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश मैं आऊंगा मैं प्रकाश जी, राज्यपाल जी ने सिर्फ यही निर्धारित है, वो नॉर्मली को और प्रकाश जी मैं ये कहूंगा कि कभी भी ताली एक हाथ बेचैनी क्यों हो रही है? कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ताली कैसे बजती है, नहीं बजती है? मैं आपको बताऊंगा। जुमले वाले विषय, मैं जुमले वाले नहीं, राज्यपाल अपने दायित्व का प्रकाश शर्मा जी कर रहे हैं। प्रकाश शर्मा जी आज मेरी बात का जवाब दीजिएगा। गवर्नर के क्या रोल्स एंड नहीं, मुकेश बहादुर जी, राज्यपाल मुंह पे टेप लगाकर बैठने के लिए नहीं आया है। आपकी सरकार अगर गलत कुछ करेगी तो आपको आगाह करने का काम राज्यपाल का है। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए। अरे आप पढ़िए पहले ठीक से। गवर्नर का उत्तरदायित्व क्या होता है? गवर्नर का उत्तरदायित्व ये नहीं है कि वो चुपचाप कमरे में बंद होकर बैठा रहे और आप कुछ भी करते रहे। आप खुलेआम मुआवजे के नाम पर वर्ग विशेष को प्रदेश का खजाना खोलकर बांट। सुरेंद्र जी दूसरे डायरेक्शन में मत ले जाइए। मैं किसी डायरेक्शन में नहीं ले जा रहा हूँ। मुकेश बहादुर जी, प्रकाश जी आपको रोकना चाहेंगे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ में। सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनको प्रकाश जी को समझाइए कि यहाँ पर गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो रिफ्ट है उस पर डिस्कशन करिए। जी उसी पे डिस्कशन कर रहा हूँ, उसी पे डिस्कशन कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के जो कर्म है उन्हीं की और उंगली उठाने का काम राज्यपाल ने किया। प्रकाश जी आप केवल आप अच्छा, अब ये टकराहट है, आप ये बताइए कि अब क्या, अब आप ऐसा दिन भी देखना चाहते हैं कि एक ही मंच पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री इकट्ठा हो जाएं और दूसरे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू करें? ये स्थिति न है। इसीलिए ये हमेशा एक परंपरा रही है कि राज्यपाल अगर किसी बात पर अपने असंतोष व्यक्त करते हैं तो मुख्यमंत्री को बुला के कह देते हैं। मुख्यमंत्री से भी अपेक्षा की जाती कि जो राज्यपाल कहें उसका जहां तक संभव उसका पालन किया जाए। लेकिन यहां अब जैसे आपने अखलाक की बात की, ठीक, बहुत लोग एग्री कर रहे हैं कि गलत है, उनकी बात भी सही हो सकती है, लेकिन उनके द्वारा ये कहा जाना ये अनुचित माना जाएगा क्योंकि ऐसा राज्यपाल से उम्मीद नहीं की जाती है। एमएलसी के नॉमिनेशन का मामला था और भी कई मामले आए, उन पर भी जो उनका व्यवहार था ठीक वो अपना, और नॉर्मली आप देखते रहे पूरे देश भर में राज्यपाल के पास कोई विषय गया, एक बार उन्होंने वापस किया, दोबारा सरकार ने भेज दिया। चाहते न चाहते हुए भी राज्यपाल उसको इसलिए कर देते रहे कि सब टकराहट की स्थिति न आए। कठपुतली बना रहा है। टकराहट की स्थिति आ गई कि रामगोपाल राज्यपाल पर जो इस प्रदेश के सेरेमोनियल हेड हैं, सुनिए आप इस गंभीर विषय को समझिए, इधर उधर घुमाइए नहीं। मैं घुमा नहीं रहा हूँ। राज्यपाल कठपुतली बना रहे हैं, ये आप भी चाहते हैं। इससे आपके मन में भी लगता है कि राज्यपाल कठपुतली बना रहे हैं। आर्थिक शक्ति कमजोर होती, सरकार जो चाहे वो करती रहे और राज्यपाल कुछ न बोले, चुपचाप बैठा रहे। राज्यपाल बस यही दर्द है पेट में। आज तक के राज्यपालों ने शायद ऐसा आचरण किया होगा। जब रोमेश भंडारी ने एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया था तब राज्यपाल बहुत अच्छे थे, और आज अगर राज्यपाल सरकार के खिलाफ प्रश्न चिन्ह खड़े कर। अरे मनीष जी इनको बोलिए, अपने उस पर बोले भाई। नहीं मुकेश जी, अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं। निरंकुश
ब्रेक के बाद में तुरंत लौटकर आते हैं और फिलहाल बात राज्यपाल को लेकर हो रही है, तो एक एक करके ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि कहां पर गलत है राज्यपाल, ये भी जानने की हम कोशिश करें। बयान जो मुंह से निकला बवाल पैदा हो गया और बवाल पैदा होने के बाद में जबरदस्त तरीके से सियासी उबाल भी आया है। सियासी इसलिए क्योंकि रामगोपाल यादव ने टिप्पणी सीधे सीधे राज्यपाल महोदय पे कर दी कि वो राज्यपाल ना रहे, वो गृह मंत्री बन जाए देश के, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बयानबाजी वो इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन क्या उनके बयान संविधान के आचरण में के तहत आते हैं या नहीं आते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी है कि जब वो ये कहते हैं कि भारत के लोगों की आकांक्षा की मंदिर बनना चाहिए, तो राज्यपाल जो पद है वो सभी धर्मों से जुड़ा हुआ है। दूसरे धर्म के कितने प्रतिशत लोग क्या चाहते हैं, ये भी उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है कि राज्यपाल हर किसी का होता है, और जब वो एक बयान किसी एक खास तबके को लेकर देते हैं तो उस पर आपत्तियां उठती हैं, और यह बयान उनका संदेह के घेरे में आता है कि आप किसी पर्टिकुलर एक वर्ग विशेष के लिए काम कर रहे हैं। राज्यपाल आपको क्यों बनाया गया है, यह मंशा साफ होती है, और यह सियासत में निश्चित तौर पर बवाल पैदा होता है इन बयानों के बाद में। क्या राज्यपाल महोदय को इन बयानों से बचना चाहिए, और कम से कम सार्वजनिक तौर पर तो ये बयान नहीं देने चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। हमारे साथ में प्रकाश शर्मा जी भी मौजूद हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। प्रकाश शर्मा जी, क्या ये बयान राज्यपाल महोदय को शोभा देते हैं, क्या इनसे बचा जा सकता है या नहीं? मुझे लगता है आप कई बयानों को एक साथ मिक्स कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं एक एक चीज को देखना चाह रहा हूं, कहां पर क्या गलती हो रही है। आपने प्रश्न किया, मेरी बात भी सुन लें। आप कई बयानों को एक साथ मिक्स कर रहे हैं, एक अलग अलग देख रहे हैं। मैं आपको अलग अलग बयानों बता सकता हूं कि ये उचित है या ये उचित नहीं है। मुझे जवाब तो देने दीजिए जी। राम मंदिर के बयान पर तो टिप्पणी नहीं की रामगोपाल जी ने। राम मंदिर पर जब राज्यपाल बोले थे तब किसी सपा के आदमी ने टिप्पणी नहीं की। टिप्पणी ने अंदर बाहर की बात पैदा हो रही है। आप अंदर की चीजें निकालने का प्रयत्न आपको नहीं करना चाहिए, ये मेरा आपको सुझाव है। मैं कह रहा हूं आज चर्चा ये हो रही है कि किस बयान पर रामगोपाल जी भी बोले। मैंने आपके सामने उदाहरण रखा, अगर भारत का राष्ट्रपति जो संवैधानिक स्थिति राष्ट्र की सरकार के संबंध में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की है, वही संवैधानिक स्थिति प्रदेश की सरकार के संदर्भ में राज्यपाल की है। अगर भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति केंद्र की सरकार को उत्तर प्रदेश की किसी कानून व्यवस्था की घटना को जोड़ करके और संदेश देने का काम कर सकता है, तो राज्यपाल यहां इसीलिए बैठे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है तो वह संकेत देने का काम कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ कोई उन्होंने रिपोर्ट केंद्र को भेजी होती, सरकार के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की बात कही होती, तो समझ में आता कि वो पॉलिटिकली वर्क कर रहे। उन्होंने इतना ही तो कहा है कि और सुधारे जाने की जरूरत है। क्या आज मुख्यमंत्री दमदारी के साथ इस बात को कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक है? 3 साल के अंदर 200 से अधिक दंगे हो गए जी। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? रोज कई घटनाएं हो रही है, रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। प्रमुख नेता ये कह देता है बच्चे हैं, गलती हो जाती है। एक नेता ये कह देता है कि मोबाइल रेप करा रहे हैं। पुलिस भैंसे और बकरी ढूंढने में लगी हुई है और देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। सुरेंद्र जी अपनी बात कहें। मैं ये कह रहा था जी, ये जो आप इनको बयानों पर अलग अलग मत जाइए जी। आप बेसिकली ये देखिए कि जो ये बात बढ़ते बढ़ते जो टकराहट की स्थिति हो गई है, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक स्थिति है। इससे नुकसान होगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि राज्यपाल मुंह बंद कर ले। मैं एक उदाहरण देता हूं जी। विधानसभा में जब संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के लिए राज्यपाल अभिभाषण देते हैं जी, तो उनका सारा जो अभिभाषण है राज्य सरकार द्वारा ही लिखा जाता है। हमारी सरकार और तमाम बार असहज होते भी हुए भी वो उस अभिभाषण को पढ़ते हैं, बिकॉज उनको उस सरकार के हिसाब से ही उस बात को कहना, सरकार के हिस्से होते हैं। नहीं कह रहा, उनकी बहुत सी बातें अखलाक के मामले में और बातें सही हो सकती है, लेकिन उनका जो इंटरफेरेंस है, उनका जो कहना है, ये जो आज बताइए, आज रामगोपाल जी कह रहे हैं कि साहब इनको हटा देना चाहिए। कल पता चले समाजवादी पार्टी के लोग राजभवन में जाकर के प्रदर्शन करने लग जाए कि राज्यपाल को जब तक नहीं हटाएंगे हम नहीं होने। ये बातें बढ़ती है ना, टकराहट से बचना चाहिए ना। बचना चाहिए, चुपचाप पट्टी बांधकर बैठ जाना चाहिए। राज्यपाल को मुंह पर टेप चिपका कर बैठ जाना चाहिए। प्रकाश शर्मा जी 1 मिनट रोक रहे हैं। फिर वही आगे पट्टी, आप तो गजब बात कर रहे हैं। टेप चिपका कर बैठ जाना चाहिए राज्यपाल को। पट्टी आप कुछ भी करते रहे, पट्टी नहीं बांधते तो क्या सरकार कुछ भी करते रहे और दुबे जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार सरकार के पक्ष में उसकी बैटिंग
करते रहे और कुछ भी प्रदेश में नंग नाच होता रहे। अरे तो आपके खिलाफ, इनको खिलाफ केंद्र सरकार को लिख के भेजिए, पक्ष भी लीजिए तो इतना मत लीजिए कि जनता समझ जाए। के भेजिए, सरकार को बर्खास्त करा दीजिए। नहीं, क्यों करा दें? सरकार बर्खास्त क्यों नहीं कराते? सरकार ने अगर इस प्रकार का कोई कदम उठाया होता, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो माना जाता। आखिर चुनी हुई सरकार है, उन्होंने उसको सलाह देने का काम किया है, कानून व्यवस्था ठीक करिए। मैं कह रहा हूँ कौन सा अपराध हो गया? राज्यपाल केंद्र को क्यों नहीं लिख के भेजते कि सरकार बर्खास्त की जाए? ये उनका अधिकार है संविधान के अंदर। मुझे लगता है ऐसा अवसर आएगा अखिलेश यादव की सरकार जो है काम नहीं चला पर इसको बर्खास्त कर दिया जाए। मैं कहता हूँ ठीक होना चाहिए। प्रकाश जी, आप लग रहा है तो उसको करना चाहिए। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, दुबे जी एक बात है कह दीजिए कि कानून व्यवस्था सुधारनी चाहिए। वो सीमाएं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दे। एक बात सुधरनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ वो उनको अपने कमरे में बुला करके प्रकाश शर्मा जी, ये कहना चाहिए कि बहुत सारी बातों को जब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की जा सकती है और सुरेंद्र जी होना चाहिए। सुरेंद्र जी कहने का उसका मैसेज दूसरा जाता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सुरेंद्र जी, आप एक बात को समझिए और तमाम दर्शक जो इस वक्त जुड़े हुए हैं वो भी इस बात को समझने की जरूर कोशिश करेंगे। राजनीति को समझने के लिए राजनीति को करना और राजनीति को सीखना बहुत जरूरी है। और जो पर्दे के सामने हम देख पा रहे हैं वो बयानबाजी देख पा रहे हैं, जिसके चलते हम भी यहां पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम अगर देख लीजिए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी सहारनपुर में आके बड़ी अच्छी तरीके से उन्हें प्यार भरी जो बातें हैं वो सुनाते हैं। उसके बाद में प्रखर राष्ट्रवाद और प्रखर समाजवाद एक होने की कोशिश होने लगती है। मुलायम सिंह यादव पर यह आरोप लगने लगता है कि मुलायम सिंह तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में होने जा रहे हैं। 2017 का चुनाव नजदीक आ रहा है, नुकसान हो रहा है। मोदी के प्रेम में मुलायम को कुछ मिलने वाला तो है नहीं, बल्कि बहुत कुछ खो जाएगा, इसकी आशंका उनको भी सता गई है। और जब रामगोपाल यादव ने यह बयान दिया आज, तो यह भी हम आपको बता दें उससे पहले बहुत अच्छी तरीके से मुलायम सिंह यादव से उनकी वार्ता भी हुई है। और राज्यपाल पर प्रहार करने का सीधा मतलब है कि आप केंद्र पर प्रहार कर रहे हैं। क्या इस राजनीति को समझना बहुत मुश्किल काम है? नहीं, इसमें कुछ मुश्किल काम नहीं है। तो आपने जो घटनाक्रम बताया सहारनपुर, तो जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, राज्यपाल महोदय भी बहुत बुद्धिमान है। राज्यपाल महोदय भी बीच में बहुत खामोश होते हैं कि क्या कारण। प्लीज, इसका आपका मतलब तो फिर राजनीति हो गया कि जिंदगी में एक दूसरे के दुश्मन हो गए। अगर कोई सही काम मुलायम सिंह जी करते हैं, नरेंद्र मोदी जी उसकी तारीफ कर देते हैं। प्रकाश शर्मा जी दोनों पार्टियां मिलने जा रही हैं। प्रकाश शर्मा जी, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, राजनीति का मतलब दुश्मनी नहीं है। प्रकाश जी, राजनीति का मतलब दुश्मनी नहीं है। दिक्कत यहीं पर है। अवसर ऐसे आए हैं, दिक्कत यहीं पर देश में नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत अच्छी बात है देश के प्रतिनिधिमंडल का प्रमुख बनाकर यूएन में भेजा था। बहुत से ऐसे भी मौके आए ऐसे मौजे प्रकाश शर्मा जी, जब इंदिरा गांधी जी के पक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी खड़े होकर प्रकाश शर्मा जी 72 के युद्ध में खड़े हुए थे। मैं अपनी बात कहूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। बहुत से ऐसे मौके पर भी आए हैं जब बूथ पर एक पार्टी कार्यकर्ता ने दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता को जान से मार दिया। होता है चुनाव में, होता है संसद में बैठ के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संसद में भी गोली चलने लगे। संसद में बैठ के आप दोनों राष्ट्रीय नहीं, संसद में राष्ट्रीय मुद्दों पर एक दूसरे की सदन ठीक माने झगड़ा किसी कारण से भी होता है। प्रकाश का मतलब ये है कि राष्ट्र में संसद चलाने के लिए आपस में मारपीट कर लेनी नहीं, तो फिर यानी जमीन पर खून बहे, अच्छी बात है। कौन सी बहस आप करवा रहे हैं? जमीन पर मुझे आप ये बताइए, सदन बाधित चल रहा है, सदन की बाधा खत्म हो। अगर इसके लिए मुलायम जी ने वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं आपसे प्रयत्न किया, तो आप उसमें राजनीति देख रहे हैं। मैं आपको रोक रहा हूं, मेरी बात का जवाब दीजिए, मेरी बात का जवाब दीजिए, बस सिर्फ एक बात का। मैंने ये कहा है जिसको आप कहते हैं आमतौर पर, अभी रोकना चाहूंगा मैं सुरेंद्र जी, आपको भी रोकना चाहूंगा। आमतौर पर यह कहा जाता है, जैसे आपने कहा भी, कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। ये जुमला बहुत पुराना है, लेकिन आपने नहीं, सत्यता है, सत्यता नहीं है, ये आदर्श स्थिति है। आप उसको माने या ना माने, ये आदर्श स्थिति है। तो फिर ये आदर्श स्थिति नहीं, तो हम ये मान लें कि जमीन पर कार्यकर्ता खून भारत ये आदर्श स्थिति है। आप दो चीजों का एक साथ मिक्स मत करिए। क्यों? आप धीरे धीरे चुनाव लड़ रहे हैं, आप धीरे धीरे वो कार्यकर्ता किसी पार्टी की तरह मत व्यवहार। मैंने किसी के लिए नहीं बोला। बिल्कुल आप व्यवहार कर रहे हैं। आप बताइए किस पार्टी का
पक्ष ले रहा हूँ? आप मुझे बताइए प्रकाश जी, आप पार्टी के मूल कार्यकर्ता प्रकाश जी पार्टी के खिलाफ विद्वेष और विद्रोह भरने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं प्रकाश कि आदर्श स्थिति ये है कि पार्टी, मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम का मुझे वक्त बढ़ाना पड़ेगा, कि चर्चा होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि स्थानीय स्तर पर झगड़े ना हो, इसके प्रयास करने चाहिए। और धीरे धीरे भारत का लोकतंत्र अब उस दिशा में बढ़ रहा है, अब उससे बहुत आगे निकल रहा है। अब धीरे धीरे लोकतंत्र उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कि राजनेताओं की अगर दो दल आपस में चुनाव लड़े हैं और सदन में राष्ट्रीय, ये कौन सी नीति है कि बिहार में हम साथ में लड़ते हैं और सेंटर में अलग होते हैं? ये कौन सी नीति होती है? गुजरात में हम दूर रहते हैं और दिल्ली में एक हो जाते हैं। अच्छा, कौन सी नीति होती है? पत्रकारिता छोड़कर आप राजनीतिक दल चलाइए। ठीक है, चलाइए, वक्त आएगा तो करेंगे। अपनी नीतियां नई स्थापित करिए और भारत में एक नई राजनीति। कोई नीति नहीं होती, कार्यकर्ता जो है आपका खून बहाए, ये नीति आपके कार्यकर्ता कोई खून बहाए और सदन में जाके आप बिरयानी खाएं साथ में, आप अपने ये नीति नहीं होती। आप अपने ट्रेड की चिंता करिए, आप गवर्नर और स्टेट की बात, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, वोट देता हूँ, हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, वोट देता हूँ, मुझे पूरा हक है। कुर्सी पर बैठकर मत चर्चा करिए, मुझे पूरा हक है हिंदुस्तान की व्यवस्था के बारे में बोलने पर, बैठकर मत चर्चा करिए, व्यवस्था के बारे में बोलने पर। कि आप इस बात को साबित करने के लिए बैठे हैं कि राज्यपाल गलत कर रहे हैं। मैंने अभी राज्यपाल का जिक्र नहीं किया। नहीं, माफ करिएगा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने अभी पार्टी सिस्टम की बात की। बातों को क्यों जोड़ रहे हैं? मैं कह रहा हूं भारत का आप इस तरीके से नहीं, धीरे जब कभी झगड़े होते थे, अब झगड़े होने की समस्याएं, घटनाएं बहुत कम हो रही है। धीरे धीरे कार्यकर्ता भी सजग हो रहा है, कार्यकर्ता भी इस बात को समझ रहा है। आप नहीं सजग कर रहे हैं, प्रयास करते हैं कि झगड़े ना हो। आप नहीं सजग कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को। अगर आप अरे हम लोग जमीन पर लड़ रहे हैं, आप यहाँ पर सिर्फ चर्चा कर रहे हो। हम भी वहीं से निकल करके आए, मैं वही कह रहा हूँ, कोई ऊपर से टपके हुए कार्यकर्ता नहीं है, वही हमें भी मालूम है। मुझे बताएंगे, स्वाभाविक मुझे आप बताएंगे, ये चर्चा का विषयांतर हो जाएगा। मुझे आप क्या बताएंगे कि राजनाथ सिंह के लखनऊ में आने पर, राजनाथ सिंह के लखनऊ में आने पर, आप कर रहे हैं, राजनाथ सिंह के लखनऊ में आने पर अशोक वाजपेयी वहां से क्यों हटे? क्या आप ये बताएंगे? विषयांतर हो रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं इस चर्चा को आगे भी बढ़ाऊंगा। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी राजनेताओं की और राजनीति की। और हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान का बिल्कुल हो रहा है हिंदुस्तान का राजनीतिक दल कर रहा है। 27 राजनीतिक दलों ने मिलकर के सरकार भी चलाई है इस देश में। चलिए, सब एक दूसरे के खिलाफ एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद में जो ये बात आती है मतभेद और मनभेद की, दरअसल ये मनभेद है ही नहीं, ये सब कुछ मन तो एक ही है, लेकिन बस बात क्या है कि जमीन पर कार्यकर्ता लड़ता है, उसके घर में किसी का भाई चला जाता है, किसी का बाप चला जाता है, और वहां पर जब सदन में पहुंचते हैं तो फिर वही जुमला आता है कि भाई मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हम क्यों करें, और साथ में बिरयानी खाते हैं बैठ के पार्लियामेंट के कैंटीन में, सब साथ में होते हैं, एक साथ होते हैं, और अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि कार्यकर्ता वहां पर मर गया। बात हो रही है राज्यपाल वर्सेज सरकार की, चर्चा ये चल ही रही है, और हम एक एक करके ये चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल राज्यपाल ने ऐसा क्या कह दिया जो बवाल मच गया। ये अलग बात हो कि कुछ बयान उन्होंने पहले दिए हों और कुछ बयान उन्होंने आज दिए हों, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने हर बयान गलत दिया हो, ये भी हम नहीं मानते, लेकिन इंसान है, क्या जज्बात उनके अंदर भी होंगे, पद पर बैठे हुए हैं, भावनाएं उनके अंदर भी मरती होंगी। जिस संस्कार को लेकर बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने पल्लवित पोषित किया, जिस संस्कार को, उस संस्कार से वो अलग हो भी नहीं सकते, और हम उनसे अलग होने के लिए कह भी नहीं रहे, लेकिन जिस पोस्ट को आप होल्ड कर रहे हैं उसका भी तो अपना कोई नैतिक उत्तरदायित्व है या नहीं है। तो ये सारी बातें आ रही हैं। हमारे मेहमान लगातार मौजूद हैं। सुरेंद्र द्विवेदी जी, जब इस बात का हमने जिक्र किया कि दरअसल इस बयानों के पीछे की राजनीति को समझने की कोशिश की जाए, तो यहां पर प्रकाश शर्मा जी नाराज हुए और उन्होंने कहा कि हमारे मनभेद हो सकते हैं, माफ करिएगा, उन्होंने कहा कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होते हैं, और सम्मान होना चाहिए। ये लोकतंत्र की मूल भावना है। मैंने अपना जो यहाँ पर राय रखी, अलग से बात नहीं कही, लोकतंत्र की मूल भावना यही है, और इस मूल भावना में नेता अपना आचरण छुपाने की कोशिश करते हैं या अपनी राजनीति को सीधा करने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां पर यह कहा कि एक विचारधारा को लेकर, एक दल को लेकर आपका कार्यकर्ता जान से हाथ धो बैठता है, ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई बार होता है, और जीवन भर के लिए लड़ाई हो जाती है उस परिवार से, कोई दूसरे दल का है और कोई दूसरे दल का है। और वही जब सांसद आज वो समाजवादी पार्टी चुन के गया तो कल वो बीजेपी में पहुंच गया, या बीजेपी चुन के गया तो समाजवादी पार्टी में पहुंच गया, लेकिन वहां तो लड़ाई हो गई। और यहां पर ये माननीय नेता जो होते हैं वो ये कहते हैं कि ये भाई हमारा मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, मतभेद सिर्फ है। ये राजनीति के आचरण में छुपाने की कोशिश करते हैं, और यही बात प्रकाश शर्मा जी कह रहे थे। मैंने ये कहा कि क्या ये आचरण ठीक है, वो कह रहे हैं कि ठीक है,
आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मेरी बात को गलत ढंग से मत रखिए। मैं कह रहा हूँ आचरण ठीक है। मैं कह रहा हूँ मतभेद मैं ये कह रहा हूँ कि आपके हिसाब से क्या ये होना चाहिए कि अगर हम मेरे हिसाब से जो अगर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मेरे हिसाब से ये और देश हित की अगर कोई बात संसद में या विधानसभा में है तो अलग अलग पार्टी के लोगों को आपस में मारपीट करनी चाहिए। क्या आप लोकतंत्र को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं? मेरे हिसाब से लोकतंत्र सहमति के मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आपने राष्ट्र के हित में मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो सुनिए। आपसी मतभेद को भुलाया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो सुनिए। जिस विचारधारा को आप लेकर चलते हैं उस विचारधारा को आजन्म इस विचारधारा अपनी आदमी पालन करता है। कोई विचारधारा ये नहीं कहती कि सदन के अंदर आपस में झगड़ा हो। मैंने कब कहा? सदन के बाहर भी नहीं होना चाहिए। कब कहा? हम जिस आदर्श स्थिति तक पहुंच रहे हैं, आवश्यकता है राजनीति को परिष्कृत करने की, लेकिन हर चीज के पीछे राजनीति देखना यह भी उचित नहीं है। राजनेता का एक भी चर्चा आपने कहां से कहां ले जाकर खड़ी कर दी। चलिए राज्यपाल पर चर्चा कीजिए। सुरेंद्र जी, नहीं चर्चा तो आपने डाइवर्ट आपने की थी। आप कर रहे हो डाइवर्ट। मैंने राजनीति खोदने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर करेंगे। नहीं है, निश्चित तौर पर कह रहा हूँ नहीं है। बयान यूं ही नहीं आते। नहीं आपके अनुसार होगा। पहले आप समझ लीजिए सुरेंद्र जी। मनीष जी पहले ये समझ लीजिए कि राज्यपाल जो भी नियुक्त होते हैं उनको जो केंद्र सरकार करती, जाहिर है पॉलिटिकल लोग होते हैं और इसीलिए नॉर्मली पहले परंपरा रही कि जहां तक लोग हों एक्टिव पॉलिटिक्स के लोग राज्यपाल न मनोनीत किए जाएं। जी खैर होते हैं तो उनकी आप विचारधारा तो नहीं बदल सकते, निश्चित तौर पर, लेकिन उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने कामों में अपने बोलने में ये परिलक्षित न होने दें कि उनकी विचारधारा क्या है। मैं सिर्फ ये कह रहा था, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि बहुत सी बातें उन्होंने जो कही वो सही हो सकती हैं, क्योंकि उस पद पर हैं वो, इसलिए उनसे अपेक्षा नहीं कहे कल वो पद छोड़ दें और आराम से खूब आरोप लगाएं, मुलायम सिंह पर लगाएं, अखिलेश पर लगाएं, राम गोपाल पर, किसी पर लगाएं, जनता ताली बजाएगी, सुनेगी। लेकिन अब जो चूंकि इस समय जो पद पर हैं उसको रहते हुए आप ये कोशिश, क्योंकि ये जो टकराव की स्थिति हो रही है, ये टकराव हमारी लोकतांत्रिक जो शक्ति है उसको कमजोर करेगा। माफ कीजिए, आज हो सकता है ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी कुछ कहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार उत्तर प्रदेश में हो रहा कि इस लेवल का टकराव हुआ। दुबे जी, थोड़ा बहुत टकराव कभी हुआ तो हुआ। दुबे जी, एक प्रश्न सुन लीजिए मेरा जी। मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी सलाह दी है। राष्ट्रपति ने क्या कहा? राष्ट्रपति ने साल भर में एक बार कहा और राष्ट्रपति ने भी राष्ट्रपति ने साल भर में एक बात कही। अरे साल भर में एक कही। राष्ट्रपति ने दादरी के बारे में कहा। मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बातों पर मत बोलिए। अब आप साल भर में एक कहा ना, राज्यपाल रोज कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ रोज उनसे साल में एक बार अगर ये भी कहेंगे तो कोई आपत्ति नहीं मौका मिला। राष्ट्रपति ने एक बार रोज कहने से पद की गरिमा गिरती है। उपराष्ट्रपति 2-3 बार कह चुके हैं। मुकेश बहादुर जी, मौका क्या, राष्ट्रपति रोज बोले, इनको कौन रोक लेगा भाई? अरे तो जब इनसे ये कौन रोज बोल रहे हैं? जब आपके जैसे वरिष्ठ लोग पूछने जाते हैं और प्रश्न करते हैं तो प्रश्न का वो जवाब देते हैं। नहीं बोलते, आप प्रश्न मत पूछिए राज्यपाल से। अपेक्षा फिर वही आप हमारे प्रश्न मत पूछिए राज्यपाल से। मनीष जी, प्रश्न पूछेंगे और उसका जवाब भी नहीं देंगे। मुकेश बहादुर जी, पर्सनल आक्षेप नहीं लगा। मुकेश बहादुर जी, फिर कह रहा हूँ अपनी बात कहिए। जवाब आप दे रहे हैं, पूरा दे। मनीष जी, प्रकाश जी को ये समझाइए कि कोई भी राज्य सरकारें हो या कोई भी गवर्नर हो, सबको संविधान के अनुरूप ही कार्य करना होता है। अगर राज्यपाल महोदय अपने विवेकपूर्ण उसका भी इस्तेमाल करते हैं तो भी उन्हें पक्षपात रहित करना पड़ेगा। आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे करके केवल टूल थोड़ी देना होता है, आपको संविधान के अनुरूप कार्य करना है। बात कहकर आप बच नहीं सकते। और इस बात को प्रकाश जी आप भी समझ लीजिए, कानून व्यवस्था खराब है कि सुरेंद्र भाई जैसा कह रहे थे, राज्यपाल केवल बतानी पड़ेगी। राज्यपाल केवल नॉमिनल हेड ही होता है, सिर्फ राज्यपाल के सामने मिनिस्टर ही होता है। खड़े कर देने से काम नहीं चलने वाला। आप इस बात को मानिए कि गरिमा का पद होता है राज्यपाल महोदय का। को बुलाकर निर्देश देते कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक करिए, बजाय राज्यपाल क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रकाश जी, ये काम बयान देने की अपेक्षा राज्यपाल स्वयं कर सकते थे। राज्यपाल बुला के बात कर चुके हैं 2-3 बार। और जब बात अगर बात हो गई, अगर किसी पत्रकार ने अगर सार्वजनिक किया है तो जवाब सार्वजनिक दिया है। कई बार उनकी मुलाकात हो चुकी है, तो वो ये भी हुई है। वो ये कह सकते थे जो कहना था मैंने मुख्यमंत्री से कहा है, और मुझे लगता है कि सरकार अब ये तो ये आप फिर राज्यपाल के देखिए, शब्दों के चयन की बात होती है, कहीं पर आप लोग नो कमेंट करके बच जाते हैं। आवश्यक रूप से राज्यपाल के सामने प्रश्न खड़ा करने के बजाय प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारिए। प्रदेश में जो जगह जगह
घटनाएं हो रही हैं उस पर रोक लगाइए, अपने प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करिए, बजाय इसके कि राज्यपाल को प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कानून व्यवस्था मैं कब कह रहा नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ राज्यपाल आप कहना यही चाहते हैं। बात सही हो सकती है, राज्यपाल की भूमिका गलत है। चलिए सुरेंद्र द्विवेदी जी, बस एक लाइन, क्योंकि वक्त हमारे पास में नहीं है। सुरेंद्र द्विवेदी जी, गलत है, बातें उनकी सही हो सकती है, मैं इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ। वक्त हमारे पास बहुत कम है। हम एक चीज जानना चाहेंगे जिसका हमने जिक्र किया। हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं लगातार कि ये बयानबाजी क्यों हुई है, ये विवाद क्यों पैदा हुआ है, लेकिन जरा ये भी सोचिए कि कल तक बीच में एक अच्छा खासा पीरियड आ गया जब समाजवादी पार्टी खामोश थी। वो कौन सी वजह थी जिसके चलते राम गोपाल को यह बयान देना पड़ा? ये वजह आप बताइए, सिर्फ ये वजह, ताकि दर्शक समझ पाए इस बात को। बीच में खामोशी थी, प्रेम मोहब्बत चलने लगा। समाजवादी पार्टी से पूछे ना, समाजवादी पार्टी बताएगी कि कौन से वजह थे। नहीं, पहले एक पत्रकार की नजर से ही पूछना मनीष जी हमारा अधिकार है। मैं समाजवादी पार्टी, मैं बताता हूँ ना कि क्या वजह है। बताइए राजपूत जी, आप ही बता दीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो चलिए राजपूत आप बताइए। चलिए मुकेश जी, ऐसा है मनीष जी कि टकराहट इसलिए हो रही है कि संविधान के अनुरूप जो गवर्नर महोदय के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड है उसके बियॉन्ड जाकर करके कार्य करेंगे। और क्या होता है, गवर्नर कैसे एक्ट करता है, ये बात नहीं आ रही यहाँ पे, की होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है, ये बात नहीं निकल के आ रही। आप उसके अनुरूप कार्य करिए ना। सुरेंद्र जी आप बताएं, क्या नहीं आ रही है? ये बात क्लियर कट नहीं निकल कर, वो तो ये बात तो आप बहुत पहले से कहते रहे हैं कि संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए। अभी आज आप प्लीज सुनिए। देखिए क्लियर कट आप ये जानना चाहते हैं कि अभी तक मोदी जी के साथ सब ठीक ठाक चल रहा था, ऐसा क्या हो गया कि राज्यपाल के माध्यम से टकराहट हुई, यही जानना चाहते हैं ना? जी। इसका जवाब तो आपको मुलायम सिंह जी दे सकते हैं, मेरी अभी कोई व्यक्तिगत इस मामले में जानकारी नहीं है कि क्यों ऐसा रुख होगा। मैं तो अभी समझता हूं कि काफी दिनों से विवाद चल रहा था और ये विवाद अगर निपटाया नहीं गया तो मुझे लगता है इससे भी खराब स्थिति को जाएगा। यानी कि पूरे के पूरे कार्यकाल के दौरान अब तक की अगर बात करें, जिस ढंग से राम गोपाल जी ने कहा गवर्नर को, उनको भी नहीं कहना चाहिए। बात है कि कोई भी चुनी हुई सरकार एक्टिव गवर्नर नहीं चाहती। गवर्नर अगर अपने वो लोग, और एक बात और भी है, लोग मैदान छोड़कर भागेंगे। नहीं, राज्यपाल को प्रश्न चिन्ह खड़े करने को सब चाहते हैं कि रबर स्टैंप राज्यपाल रहे, जो सरकार करती रहे करने दे, चुप रहे। चलिए ये अपना अपना मत हो सकता है और अपने मतों को लेकर हर कोई अडिग भी रहता है, क्योंकि ये उसका अपना मत होता है और वो अपने मत से पढ़ लीजिए अडिग रहता है। इस देश में अब पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता कॉन्स्टिट्यूशन को आगे इस कार्यक्रम को हम नहीं बढ़ा पाएंगे, आगे हम इस कार्यक्रम को नहीं बढ़ा पाएंगे। पढ़ लीजिए कि आप मुकेश जी क्यों नहीं मान रहे हैं कि आप केवल नॉमिनल हेड हैं। मुकेश जी बहुत शुक्रिया आपका। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया। संभाल नहीं पा रहे हैं। प्रकाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि ये चर्चा अनंत है और ये चर्चा चलती रहेगी, क्योंकि विचार अनंत होते हैं व्यक्ति के मन मस्तिष्क में और विचारों का प्रवाह है, तो चर्चा लगातार चलती रहेगी। लेकिन एक बात सही है कि राजनीति में गिरावट आई है। क्यों सरकारें बदलती हैं तो राज्यपाल बदल जाते हैं? क्यों राज्यपाल उनके एक्टिव पॉलिटिक्स से सीधे आ जाते हैं? और एक दिन में उसका जहनी तौर पर अगर दिमाग के बारे में सोचें आप, तो एकदम वो राजनेता से राज्यपाल बनने में उसे वक्त लगता है और कहीं ना कहीं ये टकराहट जरूर आती है, जिसको हम एक्टिव राज्यपाल की संज्ञा जरूर देते हैं। तो इसके ऊपर भी विचार करना होगा हमारे तमाम उन लोगों को जो राज्यपालों की नियुक्तियां करते हैं। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत।